कुछ दिन पहले 2025 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ। पहले ज्यादा हलचल नहीं हुई, पर अब इस पर चर्चा तेज है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट ने इंडियन पासपोर्ट का केस स्पॉटलाइट में ला दिया। मैं सवाल, हमारी ग्लोबल रैंकिंग में बड़ी गिरावट क्यों? इंडिया 88वें स्थान पर आ गया है। 2024 की 80वीं रैंक से एक नोटिसेबल स्लाइड। ट्रैवल फ्रीडम पर इसका सीधा असर पड़ता है। ये सिर्फ नंबर नहीं, लाखों ट्रैवलर्स और बिजनेस पर असर। कम देशों में बिना वीसा यात्रा, अब सिर्फ 57 डेस्टिनेशंस तक वीसा फ्री वीओए। पिछले साल 62, अब 57, एक क्लियर स्टेप डाउन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट्स को वीसा फ्री एक्सेस के आधार पर रैंक करता है। ये 199 पासपोर्ट्स को 227 डेस्टिनेशंस के खिलाफ मैप किया जाता है। डेटा आयाटा से आता है, जिसे हेनली रिसर्च टीम अपडेट करती है। वीसा फ्री, वीसा ऑन अराइवल या ईटीए, हर डेस्टिनेशन एक पॉइंट। रैंकिंग रिलेटिव है, आपका स्कोर सेम होकर भी गिर सकता है। यूएई, मलेशिया और कई कैरिबियन स्टेट्स ने नए ट्रैवल पैक्ट से पोजीशन सुधारी। तुलनात्मक रूप से इंडिया पीछे सरक गया। इंडेक्स स्टे ड्यूरेशन, फीस या हेल्थ कैरेक्टर चेक्स नहीं नपता। 2025 में ईटीए क्लासिफिकेशन में कुछ एडजस्टमेंट्स हुए, डिटेल्स पब्लिक नहीं। फिर भी ये मोबिलिटी और सॉफ्ट पावर का ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है। 2006 में हमारी बेस्ट रैंक 71 थी। वक्त था इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म और बढ़ते रिलेशंस का। उसके बाद धीरे धीरे गिरावट 2012 तक 92 थी। 2015 में तेज गिरावट, रैंक 88। कोविड के दौरान 2021 में सबसे नीच 90 पर आ गए। फिर रिकवरी 2022 में थी, 2024 में 80 तक वापस, पर 2025 में फिर से 25, एक स्टेप बैकवर्ड। पासपोर्ट स्ट्रेंथ को बनाना बचाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके लिए लगातार डिप्लोमेसी, पॉलिसी और ट्रस्ट बिल्डिंग चाहिए। कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इंडेक्स रिलेटिव है, दूसरे आगे बढ़ें तो हम पीछे। कई देशों ने बायलैटरल वीसा वेवर पर अग्रेसिवली काम किया। चाइना ने डेकेड में वीसा फ्री एक्सेस 50 से 22 कर दिया। डेवलप्ड रीजन्स को ओवरस्टे और इलीगल माइग्रेशन की चिंता। फ्रॉड के कुछ केसेस इस धारणा को और मजबूत करते हैं। 2024 में दिल्ली पुलिस ने 2000 प्लस गिरफ्तारियों की खबर दी। इंडिया एक बिजनेस ट्रैवल कार्ड या शेंगेन सिस्टम्स का हिस्सा नहीं। ई पासपोर्ट रोल आउट धीमा, ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से मिसमैच। सॉफ्ट पावर और गवर्नेंस परसेप्शंस भी रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। 80 से 85 की गिरावट आम नागरिक पर सीधा असर डालती है। कम वीसा फ्री ऑप्शंस का मतलब लंबी, महंगी वीसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स मुश्किल, वेकेशंस हो या इमरजेंसीज, बिजनेसेस के लिए डिलेज और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ट्रेड फेयर्स, क्लाइंट मीटिंग्स, क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स इंपैक्टेड। वीजा ब्यूरोक्रेसी से कंपैरेटिव डिसएडवांटेज पैदा होता है। वीक पासपोर्ट से रिलायबिलिटी पर सवाल उठते हैं। HNIs माइग्रेशन में ट्रैवल फ्रीडम एक की फैक्टर बन रहा है। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, रिसर्चर्स, सब पर रिपल इफेक्ट। मूवमेंट का प्रिविलेज सबका नहीं। रैंक गिरने से गैप और बढ़ता है। जरूरत है अग्रेसिव बायलैटरल साउंड मल्टीलैटरल वीजा वेवर डील्स की। फोकस साउथ ईस्ट एशिया, कैरिबियन, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमीज। रेसिप्रोकल वीजा फैसिलिटीज से डील्स और अट्रैक्टिव बनेंगी। ई पासपोर्ट का रैपिड फुल रोल आउट नॉन निगोशिएबल है। स्ट्रॉन्ग टेक से फॉर्जरी मुश्किल और ट्रस्ट बढ़ता है। इंटरपोल जैसे सिक्योर प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए। ओवरस्टे कंसर्न्स को डेटा बैक्ड कंप्लायंस सिस्टम से एड्रेस कीजिए। एयरलाइंस और फॉरेन अथॉरिटीज के साथ ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बनाएं। 25 मिलियन स्ट्रॉन्ग डियास्पोरा को एडवोकेसी पार्टनर बनाएं। सक्सेस स्टोरीज ट्रस्ट को एक्सेलरेट करती हैं। पेटीफीन पर गिरना एक क्लियर सिग्नल है। हमारी करंट अप्रोच काफी नहीं। कंपटीशन, सिक्योरिटी कंसर्न्स, एडमिन और टेक गैप्स, ये सब ड्राइवर्स हैं। नागरिकों की फ्रीडम, बिजनेस मोबिलिटी, सॉफ्ट पावर, सब प्रभावित। रास्ता मुश्किल पर स्पष्ट है। सस्टेन्ड मल्टी फ्रंट एफर्ट। रेसिप्रोकल वीजा पैक्ट्स, ई पासपोर्ट रोल आउट, ग्लोबल डेटा शेयरिंग इंटीग्रेशन। ओवरस्टे के रूट कॉजेस को फिक्स कीजिए। डियास्पोरा को मोबिलाइज कीजिए। ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री का काम नहीं, कोऑर्डिनेटेड सरकारी पुश चाहिए। लक्ष्य इंडियन पासपोर्ट को एक ट्रू इनेबलर बनाना। आज की गिरावट को कल की स्ट्रेटेजी बनाइए। कॉन्फिडेंट असेंट के लिए डिसाइसिव एक्शन जरूरी है।